हेलो, स्वागत है आप सभी का ITS का जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपको CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, यह जो क्वेश्चन होगा सिर्फ MCQ होगा जो आप CBT एग्ज़ाम में अक्सर आपसे पूछा जाएगा। देखिए, जितना जो क्वेश्चन है MCQ है और अच्छे लेवल का लिए हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए तो आपको मज़ा आएगा। देखिए, हम कम ही क्वेश्चन पढ़ेंगे बट समझ के पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविमीय आकृति है। यहाँ पे द्विविमीय आकृति पूछ रखा है, कौन सा है। पहले आप लोग इसको समझिएगा गौर से। यहाँ पे आप लोग बोरिंग महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखे हैं और यहाँ पे आपको समझना है, ये नहीं कि रट्टा मारना है। देखिए, रट्टा मारने से आपको माइंड में नहीं रहेगा और CBT एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो या कोई ITI से रिलेटेड अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। देखिए, यहाँ पे एक नंबर पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय आकृति है। यहाँ पे द्विविमीय आकृति पूछ रखा है, दो बीमा इसमें होना चाहिए। बताइए। देखिए, पहले बताइए नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। आपको बताना यहाँ पे अभी नहीं है, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। देखिए, यहाँ पे द्विविमीय आकृति पूछ रखा है। पहले हम ये पूछ ले कि आकृति कितने प्रकार का होता है। तो आकृति जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविमीय आकृति 2 डायमेंशन और दूसरा होता है त्रिविमीय आकृति 3 डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे 2D और 3D। तो आकृति दो प्रकार के होता है, द्विविमीय आकृति और दूसरा होता है त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति किसे कहते हैं, तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ये सब जितना जो है, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये सब द्विविमीय आकृति है। लंबाई चौड़ाई हो सिर्फ, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं होना चाहिए या मोटाई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्ग में क्या ऊंचाई होता है या मोटाई होता है, या यहाँ पे त्रिभुज हम ले ले, यहाँ पे त्रिभुज, क्या इसमें यहाँ पे ऊंचाई होता है, यहाँ पे जो मोटाई होता है नहीं होता है। तो ये जितना जो है ये सब द्विविमीय आकृति है। बट यहाँ पे हम आपको बात करें कि त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं। तो त्रिविमीय आकृति क्या होता है कि उसमें लंबाई चौड़ाई क्या L B, यहाँ पे L B और H ये सभी रहते हैं, उसको हम त्रिविमीय आकृति बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता दें कि एक जैसे आप ले लो शंकु, गोला, ये सब जितना जो हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, ये सब त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब त्रिविमीय आकृति है। तो ये जो निम्नलिखित में से कौन सा द्विविमीय आकृति है, तो आपको बताना है। यहाँ पे अब बताइए आप लोग कि कौन सा होगा इसमें द्विविमीय आकृति, बताइए। देखिए, वही होगा वर्ग, आयत, त्रिभुज जो होता है, यही द्विविमीय आकृति होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई है लेकिन ऊंचाई है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बट यहाँ पे जितने जो है गोला है, शंकु है, बेलन है, ये सब क्या है, तो ये सब है त्रिविमीय आकृति। चलिए आप यहाँ पे समझिए, 2 नंबर है क्वेश्चन जो CBT एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। आप यहाँ पे नॉलेज लीजिए, समझिए पहले, ठीक है। न्यून कोण का मान होता है। यहाँ पे न्यून कोण का मान पूछ रखा है, बताइए। देखिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, ये सब आपको पता होगा। आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा होगा न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण। यहाँ पे इंजीनियरिंग लाइन में तो ये सब कोण के बारे में आप लोग पता होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे न्यून कोण किसे कहते हैं, तो जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं, तो जो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा होता है प्लस और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो पहले ये 3 को अभी आप जान लीजिए, उसके बाद और जानिएगा। तो यहाँ पे न्यून कोण का मान होता है, यहाँ पे न्यून कोण का मान क्या होता है, तो 90 डिग्री से छोटा, पहले 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला देख लीजिए, ये सब नहीं होगा बट ये नंबर जो है 90 डिग्री से कम होगा न्यून कोण का मान। चलिए यहाँ पे अगला है, अधिक कोण का मान होता है। यहाँ पे बताइए अधिक कोण का मान कौन सा है। अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पे यही है, B नंबर है, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है।
चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, और उस कोण को पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो। बताइए यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा। पहले आप क्वेश्चन को पहचानिए, उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पे ए नंबर जो है इसको आप कोण को देखिएगा, यदि आप चांद से नापिएगा तो ये आपका 60 डिग्री का आएगा। यदि आपको इसको देखिएगा तो ये 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। और इसको आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको ये वाला कोण नहीं पूछ रखा है, यहाँ से ये वाला कोण पूछ रखा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये वाला कोण पूछ रखा है, तो ये भाई साहब तो 180 डिग्री यहाँ खींच दीजिएगा तो यही हो जाएगा। तो ये क्या है, तो 180 डिग्री से ये जो कोण है ये प्लस ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रखा है, वो कोण को पहचान कीजिए जो 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से कम हो। तो यहाँ पे सी नंबर के आप देखिएगा तो ये है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम। सीधा लाइनिंग को हम 180 डिग्री कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आता है 90 डिग्री, तो इधर के कोण को है तो यहाँ से ये बड़ा है 90 डिग्री से बड़ा, और ये 180 डिग्री से छोटा है। क्या छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आप समझिएगा गौर से क्वेश्चन को। यहाँ पे माइंड में आप बैठाइए और समझिए, जो सीबीटी एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाएगा और एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देख लीजिए, उस कोण की पहचान कीजिए जिसमें सरल कोण के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे जो है सरल कोण के नाम से कौन कौन जाना जाता है बताइए। तो देखिए हम बता दें आपको, जो सरल कोण होता है वो 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण कहते हैं। तो आपको यहाँ सरल कोण या रिजु कोण भी हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बताइए जो 180 डिग्री का कोण कौन है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा होगा राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए 180 डिग्री का कोण आपके सामने है डी नंबर। देखिए 180 डिग्री का कोण है, डी नंबर है 180 डिग्री का कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए से अंकित किए गए कोण का क्या नाम है। यहाँ पे ए से अंकित, देखिए ये वाला कोण का यहाँ पे क्या नाम होगा, कितना डिग्री का होगा यह कोण, इसको हम क्या नाम देंगे। यदि आप इसको सीधा पारिएगा तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री से ऊपर है तो इसको हम क्या बोलेंगे। 180 डिग्री से ऊपर है तो इसको हम वृहत कोण बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसको हम 180 डिग्री से ऊपर है। 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं, और 180 डिग्री से ऊपर ये सब वृहत कोण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, उस कोण की पहचान कीजिए जो 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो। यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए और यहाँ पे 360 डिग्री से कम होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक कौन है, यदि आप इसको देखिएगा तो ये आपका 60 डिग्री का ऐसे समथिंग आएगा, 60 डिग्री का ही आएगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का आएगा सीधा है, और ये 180 डिग्री का आएगा। बट यहाँ पे 180 डिग्री से अधिक कहाँ पूछ रखा है, तो देखिए ये वाला कोण जो है 180 डिग्री से अधिक है और ये एक 360 डिग्री से कम है। देखिए पूरा जो गोला होता है ये कितने डिग्री पर जो है, ये बिंदु यहाँ पे गोला है तो ये 360 डिग्री पर ये रहता है, क्या 360 डिग्री पर जो रहता है। बट यहाँ पे सीधा लाइनिंग दे दीजिएगा तो ये जो यहाँ पे कोण बनता है सीधा, तो ये 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे देख लीजिए, जो सी नंबर ऑप्शन है ये 360 डिग्री से कम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नीचे दिए गए चित्र में कोण ए तथा बी है। बताइए ये कोण ए तथा बी क्या कहलाता है। देखिए हम आपको बता दें, एंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आना चाहिए, जो आपको एंगल जो होता है, कोण, ये सब जो होता है आपको आना चाहिए। कोण से रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत आना चाहिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, नीचे दिए गए चित्र में कोण अल्फा तथा बीटा है। ये है अल्फा और ये है बीटा। इसको आपको बताना है ये क्या है, सरल कोण है या समकोण है या समपरिवर्तित कोण है या पूरक कोण है। बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। देखिए यहाँ पे समवर्ती कोण है। क्या समवर्ती कोण है, ना तो ये सरल कोण है, ना समकोण है, ना पूरक कोण है, ठीक है। याद रखिएगा ये समवर्ती कोण है दो कोणों के बीच। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या पूछ रखा है। देखिए यहाँ पे
दो रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री तक कोई भी मान हो सकता है। देखिए यहाँ पे दो रेखाओं के बीच का जो है कोण 180 डिग्री तक कोई भी मान हो सकता है। इसमें कोटिपूरक कोण कौन सा है? सही उत्तर पहचान। देखिए ये जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग 2014 में पूछा गया है एमसीक्यू के लेवल पर। ठीक है, पहले सेमेस्टर बाय भी एमसीक्यू होता था। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन, पहले इसको आप छोटा कर लीजिए जो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख सके। ठीक है, चलिए और छोटा कर लेते हैं अपना पीडीएफ को। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं। तो देखिए कोटिपूरक कोण जो होता है दो कोणों को योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। आज यदि आप दो कोणों को जोड़ोगे तो आपका जो जोड़ जो होना चाहिए दो कोणों को वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कोण को हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री कौन सा आएगा यहाँ पे ज़रा बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, बस यही है। आप इसको देखिए ये जो है 90 डिग्री के यहाँ पे 50-50 किया गया है, आधा आधा किया गया है। ये यहाँ पे 45 है और ये 45 है। जब आप इन दोनों के जोड़िएगा तो ये जो है ये कोटिपूरक कोण आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही यहाँ पे पूछ रखा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा यहाँ पे समय नहीं। नीचे दिए गए चित्र में कौन सा कोटिपूरक कोण है? यह भी इंजीनियरिंग ड्राइंग 2016 में पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछ देख लीजिए नीचे दिए गए चित्र में कौन कोटिपूरक कोण है। तो कोटिपूरक कोण वही होता है जो दो कोणों का योग जो है यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा है देख लीजिए, दो कोणों का थोड़ा सा नहीं और दिमाग यहाँ पे लगा लीजिए कौन सा होगा इसका। दो कोणों का जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो राइट आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए जो यही बी नंबर ऑप्शन है। जब आप अल्फा और बीटा को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हम 10 क्वेश्चन और समझाने के लिए ही रखे थे। 10 क्वेश्चन ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ ये जो जितना जो क्वेश्चन था आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो हो या कोई अपडेट हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITS KG स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगला अपडेट हो ITS से रिलेटेड या अगला क्लास हो तो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।